हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साला दर्पण पर पिंक और ब्लू टैबलेट यानी कि आयरन टैबलेट्स की मासिक एंट्री किस प्रकार की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में साला दर्पण सर्च कर लेते हैं। पहली वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। साला दर्पण की मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करके स्कूल ऑफिस लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पर स्कूल आईडी और पासवर्ड कैप्चा फिल कर लेते हैं और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इससे हमारी साला दर्पण वेबसाइट ओपन हो जाएगी, स्कूल लॉगिन हो जाएगा। अब हम इस पर क्या कार्य करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले विविध टैब में जाएंगे जो सबसे लास्ट में होता है। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन है विप्स एवं ब्लू विप्स बैंक की मासिक सूचना, इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा स्क्रॉल करके देखेंगे। गोली, अब गोली आपको सेलेक्ट करनी है। पिंक गोली होती है कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए और ब्लू होती है कक्षा 6 से 12 के बच्चों के लिए। तो आपको किसकी एंट्री करनी है वो सेलेक्ट करेंगे। पिंक, जैसे मैं पिंक ले लेता हूँ। और जनवरी से शुरू हो रही है। आपको सत्र का प्रारंभ मई माह से मानना है। और अभी जो महीना पूर्ण हो चुका है, जैसे कि सितंबर अभी निकल चुका है, पूर्ण हो चुका है, उस महीने की अपन एंट्री करेंगे। ये एंट्री 1 तारीख से 10 तारीख के बीच ही होती है, उसके बाद एंट्री बंद हो जाती है। तो अपन पिंक गोली सेलेक्ट कर लेते हैं और सितंबर माह को सिलेक्ट कर लेते हैं और 100 पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह से नीचे हमारा नामांकन आ जाएगा। कक्षा 1 में, कक्षा 2 में, कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, कक्षा 5 में जितने भी छात्र और छात्राएं अलग अलग हैं उनकी संख्या यहाँ 100 हो जाएगी। स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि ये पूरा दिख सके। अब एंट्री करने के लिए सबसे पहले छात्र संख्या इधर दिखेगी आपको एंट्री करनी। इस माह में कम से कम 4 गोलियां कितने छात्र छात्राओं ने खाई है उसकी संख्या आपको लिखनी है। तो मेरे विद्यालय में सभी छात्र और छात्राओं ने खाई है। तो कक्षा 1 में एक लड़के ने खाई है और 3 लड़कियों ने। तो 1 और 3 संख्या डाल देंगे। उसके बाद कक्षा 2 में एक लड़का और 4 छात्राएं डाल देंगे। कक्षा 3 में 4 छात्र और 2 छात्राएं। कक्षा 4 में 5 छात्र और 4 छात्राएं। कक्षा 5 में 5 छात्र और 5 छात्रा। एक गोली सप्ताह में 1 दिन दी जाती है। अगर सप्ताह में विद्यार्थी एक भी दिन नहीं आता है तो उसको टैबलेट नहीं देनी है। अगर सप्ताह में एक भी दिन इसको किसी भी दिन टैबलेट देनी है। इसी प्रकार अब संख्या लिखिए कि इस माह में 4 से कम कितने बच्चों ने गोलियां खाई है। तो मैं इसमें 0 0 ही रहने देता हूँ, आप अपने हिसाब से एंट्री कर सकते हो।
इस माह में एक भी विप्स की गोली नहीं खाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या इसमें करनी, तो इसमें भी 0 0 कर देता हूँ। अब प्रतिकूल प्रभाव यानी उस गोलियों से क्या प्रतिकूल प्रभाव बच्चों पे आए हैं उसकी संख्या डालनी, कितने बच्चों पे आए वो संख्या डालनी है। उसके बाद में एनीमिया और गंभीर रोग के लक्षणों के आधार पर उसकी जांच की, तो कितने छात्रों में वो लक्षण पाए गए, कितने छात्रों में लक्षण पाए गए। और प्रार्थना सत्र में आपने कितनी बार टैबलेट्स के सत्र आयोजित किए, यानी आपने कितनी बार बच्चों को बताया टैबलेट वितरण करने के लिए। तो प्लान सत्रों की संख्या 1 महीने में 4 होती है, तो एंट्री कर देते हैं। किसी किसी महीने में 5 भी होती है। आयोजित सत्र 4, तो हीमोग्लोबिन की इसमें आपको वो डालनी है। यदि किसी कार्यक्रम में जांच की गई है तो छात्र छात्र हीमोग्लोबिन की जांच अगर की है तो आपको संख्या डालनी है, नहीं की है तो 0 0 रहने देंगे। अब कक्षा अध्यापक अगर गोली लेते हैं तो हाँ करना है, नहीं लेते हैं तो ना करना है। इस माह में 4 या अधिक गोली का उपयोग किया गया, हाँ या ना, तो उसमें एंट्री करनी है, तो सब में हाँ कर देते हैं। इस प्रकार ये एंट्री होगी। इसको पहले सबमिट करेंगे, नीचे एक सबमिट बटन होता है, ये यहाँ से पहले इसको सबमिट करेंगे। इस प्रकार मैसेज आएगा, इन्फॉर्मेशन हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। इसको क्लोज करेंगे, फिर इसको लॉक करेंगे। पहले सबमिट करेंगे फिर लॉक करेंगे। सबमिट हो चुका है, अब इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने से पहले आपसे पूछेगा कृपया सूचना को लॉक करने से पूर्व एक बार चेक कर लें, अन्यथा लॉक करने के बाद बदलाव नहीं होगा। ओके कर देंगे। इस तरह ये लॉक हो जाएगा। इस लॉक को देखने के लिए वापस ऊपर शो बटन क्लिक करेंगे, तो नीचे लॉक की डेट आ जाएगी। अब चाहो तो यहाँ से इसका प्रिंट लेके अब रिकॉर्ड संधारण कर सकते हैं। अब अपन ब्लू टैबलेट जो कि कक्षा 6 से 12 के बच्चों के लिए होती है उसकी एंट्री कर देते हैं। सितंबर माह सेलेक्ट कर लेते हैं, 100 कर देते हैं। अब वैसे ही एंट्री करनी है जैसे 1 से 5 में की थी। नामांकन यहाँ 100 हो जाएगा। कितने बच्चों ने टैबलेट खाई है कक्षा 6 में? 6 छात्रों ने। इसमें से 5 छात्रों ने 4 खाई है और 1 छात्र ने 4 से कम खाई है, तो यहाँ 1 छात्र की डाल देंगे। 5 और 1 6 हो गए टोटल। छात्रा ने कक्षा 6 की 5 छात्राओं ने 4 टैबलेट खाई है। इसी तरह से कक्षा 7 के सभी बच्चों ने टैबलेट खाई है। 10 और 8 एंट्री कर देते हैं। कक्षा 8 में सभी बच्चों ने खाई है। 5 और 7 एंटर कर देते हैं। कक्षा 9 में 18 बच्चों ने 4 टैबलेट खाई है। और 4 छात्रों ने
4 से कम टेबलेट खाइए। लड़कियों में 11 लड़कियों ने 4 टेबलेट खाई है और 1 लड़की ने 4 से कम टेबलेट खाई है। इस प्रकार 11 और 1 12 हो जाता है। उसी तरह से कक्षा 10 में सभी छात्र छात्राओं ने पूरी 4 टेबलेट खाई है, तो संख्या डाल देते हैं। इसी तरह से कक्षा 11 में सभी छात्र छात्राओं ने 4 टेबलेट खाई है, तो संख्या डाल देते हैं। इसी प्रकार कक्षा 12 में 10 छात्रों ने 4 टेबलेट खाई है और 2 छात्रों ने 4 से कम टेबलेट खाई है और 9 ही छात्राओं ने 4 टेबलेट खाई है। इस प्रकार दोनों में मिलाकर अपना नामांकन पूरा होना चाहिए। अब एक भी गोली नहीं खाने वाले में 0-0 है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, 0-0 करना है। एनीमिया में 0-0 करना है। विद्यालय स्तर पर पोषण स्वास्थ्य शिक्षा प्रार्थना सत्र में वही प्लान सत्र की संख्या 4 हुई है। हर क्लास में 4 डालनी है। जितने भी प्लान सत्र आपने आयोजित किए हैं इतनी संख्या आपको फिल करनी है। और उसमें से जितनी आपने प्लानिंग करी उसमें से कितने सत्र आपने आयोजित किए हैं वो संख्या आपको डालनी है। ये पूरा भरने के बाद हेमोग्लोबिन में जांच नहीं की गई है तो 0-0 रहने देते हैं। क्लास टीचर टैबलेट लेते हैं, यदि हाँ तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब इस माह में 4 या अधिक गोलियों का उपयोग किया गया, हाँ, तो मैं हाँ कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से भर देना। पूरा भरने के बाद पहले सबमिट करेंगे तो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा। फिर इसी को लॉक करेंगे। एक चीज़ याद रखने की, लॉक करने के बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार लॉक करने से पहले मैसेज पढ़ना है, ओके करना है। अब इसको वापस देखने के लिए ऊपर 100 बटन पर क्लिक करना है और नीचे देखेंगे तो लॉक की डेट 100 हो जाएगी। इस प्रकार पिंक और ब्लू दोनों टैबलेट्स की एंट्री करके 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में लॉक करना अनिवार्य है। इस प्रकार हमारी पिंक और ब्लू टैबलेट की एंट्री हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि आयरन की पिंक और ब्लू टैबलेट की एंट्री किस प्रकार की जाती है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।